एक बार फिर हम आप लोगों का सुधीर फाउंडेशन क्लास में स्वागत करते हैं और ध्यान दीजिए। अब आप लोगों के लिए कुछ थोड़े थोड़े ही समय में आप लोगों को नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। हम लोग 3 लोग हैं तो कुछ ना कुछ आप लोगों को नया नया थोड़ा थोड़ा दिया ही जाएगा। तो टाइम को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए हम बताते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं इंग्लिश ग्रामर में, जैसे देखो बेटा, टेंस होता है, ये 3 होता है। एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक फ्यूचर होता है। हम इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे, अधिक बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं केवल केवल बेटा पास्ट टेंस की, तो इसमें जो होता है, जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसको लेकर के हम बात करेंगे कि पास्ट टेंस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग सकता है। तो ध्यान रखिए, मैं सब्जेक्ट इधर लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब इधर लिखूंगा। किसके साथ क्या यूज होगा? मान लीजिए अगर ही है, इसके साथ बेटा वाज लगेगा। सी है तब भी वाज लगेगा। आई है तब भी क्या लगेगा? वाज लगेगा। यू है तो यहाँ वेयर लगेगा। दे है तब भी वेयर लगेगा। वी है तब भी वेयर लगेगा। और अगर मान लीजिए इट रहेगा, यहाँ थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, इट रहेगा तब भी क्या लगेगा? वाज लगेगा। ये पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग है भाई। अगर सब्जेक्ट ही है तो वाज, सी है तब भी वाज, आई है तब भी वाज, यू है वेयर, दे है तभी वेयर, वी है तभी वेयर, इन सभी के साथ प्रयोग किया जाएगा। अगर फिर बात की जाए प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर ही है तो इज लगेगा। सी है तब भी इज लगेगा। इट है तो इज लगेगा। आई है तो यहाँ एम लगेगा। यू है तो यहाँ आर लगेगा। दे है तब भी आर लगेगा और वी है तब भी आर लगेगा। ठीक है। अब बात आ जाए फ्यूचर टेंस की, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं फ्यूचर टेंस में। ध्यान रखिएगा, बी के लिए, आई के लिए क्या लगता है? शैल लगता है। वी के लिए क्या लगता है? शैल लगता है। बाकी ही के साथ विल लगेगा। सी के साथ विल लगेगा। दे के साथ विल लगेगा। इट के साथ विल लगेगा और वी के साथ, सॉरी हो गया है, बाकी इन सभी चीज़ों के साथ ऐसे प्रयोग होता है केवल टेंस के अकॉर्डिंग। इसमें इंडिफिनिट ना है, ना कॉन्टिन्यूअस है, ना परफेक्ट है, ना परफेक्ट टेंस का है। केवल केवल टेंस के अकॉर्डिंग है कि अगर मान लीजिए पास्ट है तो इट के साथ वाज लगेगा, ही के साथ वाज लगेगा, सी के साथ वाज, आई के साथ भी वाज लगेगा, यू के साथ वेयर, दे के साथ वेयर, वी के साथ वेयर का प्रयोग होगा। उसी के अकॉर्डिंग ही है तो इज, सी है तब भी इज, इट है तब भी इज, आई है तो एम, यू है तो आर, दे है तब आर, वी है तब आर। उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के लिए मैं बता रहा हूं, बी मतलब होने के लिए, उसके लिए आई के साथ सै लगेगा, वी के साथ भी सै लगेगा, ही के साथ भी लगेगा, सी के साथ भी लगेगा, दे के साथ भी लगेगा और इट के साथ भी विल लगेगा। तो इसी तरीके से आप टेंस में जो भी होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस जो भी होता है, इन तरीके से आप इसका प्रयोग करके आप बड़े आराम से कर सकते हैं। हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब कि इसमें ये सारी चीजें कैसे आ गए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यह केवल टेंस, जैसे ये यहाँ मैंने बेटा टेंस लिखा है, तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, बात ये है केवल ये टेंस के अकॉर्डिंग है, ना तो इसमें इंडेफिनिट है, ना कॉन्टिन्यूअस है, ना परफेक्ट है, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहला एग्जाम्पल ये है आपका, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि रीमा एक गायक थी। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये भाई पास्ट में है, ये है क्योंकि था थी होता ही है।
अब इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हो कि भाई रीमा क्या है, एक लड़की का नाम है, और अकेले अकेले के लिए मतलब सिंगुलर के लिए क्या लगता है, वाज लगता है, ए मीन्स एक हो जाएगा, और सिंगर मीन्स क्या हो जाएगा, गायक। अब बात यह है भाई, अगर मान लीजिए रीमा की जगह वह होता, वह एक गायक थी, तो यहाँ बेटा कुछ नहीं, रीमा को हटाकर हम क्या लिख देते, सी लिख देते, और सी के बाद ही क्या लिखा गया है, वाज लिखा गया है। तो ये इसके अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए भैया, दूसरा एग्जाम्पल का मतलब क्या है, मान लीजिए हम लिख दें कि वह एक गायक है। अब वह एक गायक है मतलब यहाँ क्या है, तो ये लड़का है, तो यहाँ हो जाएगा ही इज ए सिंगर। तो भाई ही के साथ यहाँ भी इज आ गया, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट हो गया, और ये क्या हो गया, पास्ट। अब यहाँ क्या होगा, फ्यूचर वाली टेंस। मैंने कहा था भैया होने के लिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर लिख दिया जाए कि वह एक गायक होगा, वह एक गायक होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ ही हो जाएगा, और ही के साथ क्या लगता है, विल हो जाएगा, ठीक है ना। और बी यहाँ विल बी हो जाएगा, ही विल बी ए सिंगर हो जाएगा, और ये हो जाएगा भैया मेरा फ्यूचर। मैंने पहले कहा था कि यहाँ बी आए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, जो सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस होता है, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इसके अनुसार आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग नहीं जानते उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।